नमस्कार दोस्तों, मैं अवैस पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिहार स्पेशल का लेक्चर सीरीज चल रहा था बिहार तथ्यसार घटना चक्र से। जी हाँ, तो इसके पहले 6 से 7 वीडियोस आ चुके हैं, आप जाइए उनको देख लीजिए। इस पूरे वीडियो को देखने से पहले आपको 2 काम करना है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, इस चैनल को पॉज़ करके आप सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसके बाद पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। तो आज यूपी पीसीएस की भी आपको पता है एक नोटिस आया है जो कि कुछ भी क्लियर नहीं है। आयोग ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, छात्रों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, उलझा के रख दिया है। जी बिल्कुल उलझा के रख दिया है। अब इसमें अब देखना होगा आगे क्या होता है, फर्दर कुछ होगा तो इसके मैं बारे में आपको बताऊंगा। यूपी पीसीएस आरओ की दोनों परीक्षाएं फंसी हुई हैं अभी तक, और बिहार पीसीएस की 13 दिसंबर को है, तो आप इसके लिए लग जाइए, जुट जाइए और पूरा लेक्चर अंत तक देखिएगा। इस पूरे लेक्चर सीरीज को फॉलो कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए आइए लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। बिहार का इतिहास देखेंगे आज के इस एडिशन में। बिहार का इतिहास विभिन्न राजवंशों तथा महान व्यक्तियों और कई धर्मों के जन्म स्थान से विरासत में प्राप्त एक समृद्ध संस्कृति को इंगित करता है। बिहार ऐतिहासिक रूप से मौर्यों यानी मौर्य वंश की न केवल मुख्य भूमि रही बल्कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जैसे विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर ही सुशोभित हुए। इस अध्याय में हम बिहार के इतिहास को परीक्षा उपयोगी तथ्यों के प्रकाश में देखेंगे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास देखेंगे। अभी तक आपने जो प्राचीन इतिहास देखा है पुराने लेक्चरों में, वो सिर्फ एक छोटा छोटा इसे तथ्य सिर्फ दे दिया गया है। अब हम विस्तृत पढ़ेंगे बिहार के लिए, बिहार स्पेशल को अच्छे से देखेंगे। बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पूरा पाषाण काल एवं ताम्र युग यानी कॉपर एज की आदिम सभ्यता तक जाता है। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आप ये जान लीजिए, मुंगेर से जो लिथिक पीरियड है, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड से मुंगेर से हमको मिलता है। चिरांद कहाँ पे, सारण जिले में है। आप ये चीज याद कर लीजिएगा, ये चेचर है सारण। चिरांद कहाँ पे है, किस जिले में है, सारण में है। और चेचर कहाँ पे, वैशाली में है। से नौ पाषाण युग यानी नियोलिथिक एज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों का वर्णन है, जहां उन्हें कीकट या किराट कहा गया है। बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत प्रारंभ होता है। आर्यों के आग की ही जानकारी एवं कृषि कार्य करते थे। मनु के पुत्र नाभनंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की। तो वैशाली साम्राज्य की स्थापना किसने की, नाभनंदिष्ट ने। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अर्थवेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। अर्थवेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रत रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंघम ने बोध गया मंदिर को खोजा। ठीक है, उन्होंने गिरिया पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन ह्यूंग सांग और फा हिन ने भी किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है, मतलब उस पर लिखा हुआ है, छपा हुआ है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की। कनिंघम ने बताया कि जो जो बिहार शरीफ में जो एक घुसरावा गांव है, इसकी जो स्थापना किसने की थी, यशोवर्मन ने की थी। कनिंघम ने बासाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगिरी और गया के आसपास के क्षेत्र अर्थवेद में वर्णित है।
कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाले असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने की थी। समझिए कोढ़ का जो इलाज है असुर माया रूपी नाम की एक स्त्री थी जो डॉक्टर थी उसने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था बिहार में मिथिला से। ज्ञातव्य है कि बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्यों जैसे अंगुत्तरा निकाय, दीघा निकाय, विनय पिटक, ठीक है, पिटाका या पिटक के अतिरिक्त जैन साहित्य भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है। आपको बता दूं जो अंगुत्तरा निकाय और भगवती सूत्र इन दोनों से हमको पता चलता 16 महाजनपदों के बारे में। विश्व में सबसे बड़ी पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण से मिलती है जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर यानी अग्नि के मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ सदा नीरा के तट पर आ गए। सदा नीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व के लगभग संगठित राज्यों की स्थापना हुई थी। इन राज्यों में 16 महाजनपदों का अति महत्व था। महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के अंगुत्तरा निकाय तथा जैन साहित्य के भगवती सूत्र में वही जो मैंने आपको अभी पहले बताया था वही लिखा हुआ है। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद मगध, वाजी और अंग, ठीक है, ये 3 जो है बिहार में स्थित है। 8 जो है कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है और बाकी 5 इधर उधर है, ठीक है। 2 नीचे साउथ में, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब अब भारत का नक्शा अगर इसे बनाए तो ठीक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वाजी, अंग का वर्णन अंगुत्तरा निकाय और भगवती सूत्र। याद रखिएगा जो भगवती सूत्र है ये भगवत से आपको हिंदू क्या कहते हैं बुक लग रहा होगा लेकिन ये जैन बुक है, जैन लिटरेचर है, याद रखिएगा जैन का साहित्य है। बिहार आपसे पूछ सकता है भगवती सूत्र किस धर्म से रिलेटेड है तो जैन से है। बिहार स्थित महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। बुद्धकालीन राजनीति में समाज में 10 गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है। इन गणराज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वज्र संघ था। वज्र संघ के कुल सदस्य क्या थे ये देखिए, लिच्छवी, वज्र, विदेह यानी मिथिला, ज्ञा उग्र यानी हतिग्राम, ज्ञात्रिक, भोग यानी भोगनगर, कुरु यानी हस्तिनापुर कुरु और इक्ष्वाकु यानी अयोध्या, इक्ष्वाकुओं से अयोध्या, ये सब वज्र संघ के सदस्य थे। अब बौद्ध संगतियां हुई थी आप सभी को पता है। अच्छा इसको देख लेते हैं। अंग आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी, ठीक है। अंग की राजधानी थी चंपा थी, याद रखिएगा अंग की राजधानी चंपा। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अंग राज्य की आरंभिक राजधानी मालिनी थी, कालांतर में इसका नाम चंपा या चंपावती हो गया। इसका नाम मालिनी था पहले, बाद में इसका नाम चंपा पड़ा, ठीक है। तो चंपा मालिनी याद रख लीजिएगा, हेमा मालिनी या चंपा मालिनी से इसे याद कर लीजिएगा। मालिनी पहले पड़ा, पहले नाम था, बाद में इसका नाम चंपा पड़ा। चीनी यात्री ह्यूइंसोंग ने चंपा को चेनप्पो से संबोधित किया। वाज्य संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों के एक संघ था, ठीक है, जिसमें विदेह, वाजी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वाजी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। तो जो आज का जो बसाड़ गांव है वो लिच्छवी राज्य पर था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। मिथिला नरेश आप जनक राजा जनक का सुने होंगे, ठीक है, माता सीता के पिताजी। अब देखिए बौद्ध संगतियां हुई थी आपको पता है, तो 4 हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और महाकश्यप के अध्यक्ष उस समय, और शासक कौन था उसका? अजात शत्रु यानी हर्यक वंश में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? विनय पिटिका सूत पिटिका का संकलन हुआ था। दूसरी वाली वैशाली में हुई थी, लगभग 483 से 100 साल पीछे आइए, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। सर्वकामी यानी कि सुबुकामी और काला अशोक जो शिशुनाग वंश के थे इसके शासक थे, इसके अध्यक्षता में हुई थी। सुबुकामी के बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिका में विभाजित हुआ, ठीक है। तो बौद्ध धर्म 2 भाग में स्थापित हुआ,
स्थाविर और महासंघिका। आपसे ये पूछ सकता है कि स्थाविर और महासंघिका किस बौद्ध काउंसिल में हुआ था, तो दूसरे। याद रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है कि विनय पिटका और सुत पिटका किस समय हुआ था, तो पहले में हुआ था। तीसरा वाला पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र तिसा के अध्यक्षता में अशोक के उस समय राजा था, उस समय अभिधम पिटाका लिखा गया। तो अभिधम पिटाका तीसरा वाला तीसरे में हुआ था, और इसको किसने लिखा था अभिधम पिटाका को? मोगलीपुत्र तिसा के समय में। चतुर्थ कौन कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था, और पहली शताब्दी ईसी में हुआ था, यानी 78 में आसपास हुआ था ये। वासुमित्र इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, दोनों थे इस समय, ठीक है। और कनिष्क के समय राजा था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था चौथे में। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था चौथे उसमें, क्या कहते हैं, काउंसिल में। चतुर्थ अभ्यास आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई, तो याद रखिएगा चौथी वाली। तो जो सबसे आखिरी वाली थी वो बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी। अब वो उसको देखेंगे, संगीतियों को देखेंगे, तो पहली कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। और किस वर्ष हुई थी? 310 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र और चंद्रगुप्त मौर्य इसके शासक थे उस समय। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हुआ और 12 अंगों का संपादन हुआ। द्वितीय वाली वल्लभी गुजरात में हुआ 512 ईस्वी, लगभग 800 साल बाद हुआ। देवार्धि क्षमश्रमण देवर्धि। अब याद रखिएगा, अध्यक्ष जी नाम हमेशा लोग भूलते हैं, तो देवर्धि क्षमश्रमण, याद रखिएगा नाम को। और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन लिपिबद्ध किया गया था इनके समय में, ठीक है। अब यह देखिए, प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, 310 ईसा में हुआ था। परिणाम क्या होता? क्या कहते हैं, लुप्त ग्रंथों का संकलन श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था पहली संगीति में। और दूसरी संगीति हुई थी कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण, और समय हुआ था 512, और परिणाम क्या था? ग्रंथों का संकलन हुआ था। महात्मा बुद्ध के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु की लुम्बिनी में शाक्य वंश में हुआ था। मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। 483 में ही पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया, और सौतेली माँ मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। क्योंकि इन्होंने ही पाला था, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ गया था, गौतम बुद्ध, ठीक है। पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि बिंबा गोपा भद्रकक्षणा भी नाम था इनका। पुत्र इनके बेटे का नाम राहुल था। राहुलोवाद इन्होंने लिखा है, किसने? भगवान बुद्ध ने लिखा है। 29 वर्ष में गृह त्याग किया था, जिसको महानिभिष्क्रमण कहा गया है। और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। आपसे यही पूछेगा कि कौन सी नदी? निरंजना नदी। कौन सा पेड़? पीपल का पेड़। और जो भगवान महावीर थे, उनको कहाँ हुआ था? साल पेड़ के नीचे, साल का पेड़ था। जिरम्भिक नामक गांव, जो गांव जहां पे होता, गांव का नाम जिरम्भिक था, ठीक है। तो वैशाख पूर्णिमा के समय में भगवान गौतम बुद्ध को हुआ था। बौद्ध के धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक है कमल। बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़ा से तो गए थे। इनका नाम चन्ना, इनके घोड़े का नाम था, ठीक है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक पीपल के वृक्ष। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया सारनाथ में। कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की, प्रश्नजीत। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई राजगृह में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई कश्मीर में, कुंडलवन में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई कनिष्क के द्वारा। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किया गया बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध और दुख का निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। 4 प्रकार के दुख होते हैं।
अष्टांगिक मार्ग की सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। राइट कंडक्ट, राइट बिजनेस, राइट चॉइस, राइट डिटर्मिनेशन, ये सब करके कुल 8 होते हैं। प्रतीत संपुतवाद बुद्ध के उपदेश का सार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता, भगवान महावीर से संबंधित चीजें खत्म होती हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इसको अगर आपने एक दो बार सुन लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कल हम महावीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, भगवान महावीर से संबंधित, कल हम लेक्चर को लेके आएंगे। कल हमारा लेक्चर पूरा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, अपने किसी एक दोस्त से जरूर शेयर करिए अंत तक आपने क्योंकि वीडियो देखा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय जय भारत। आने वाली सब परीक्षाओं में आप, अग्रिम परीक्षाओं में जरूर सफलता पाएं और साथ ही साथ ट्विटर के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से यूपी पीसीएस के जो छात्र, जो आंदोलनकारी छात्र छात्र हैं, उनका अपना सहयोग करें और आयोग और शासन सरकार से कहें कि उनकी जो जायज मांगे हैं उसको जरूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।